बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमेशा दी खैर। ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ सैयद ज़फ़र अब्बास और आप देख रहे हैं फेस टीवी प्लस। ख़वातीन हज़रात, पाकिस्तान में एक ऐसी खातून भी है जो सच्ची, खरी और अपनी बातों की पक्की है। कोई भी आज तक उसके झूठ को नहीं पकड़ सका, यानी कि साबित ही नहीं कर सका वो झूठी है। वो खुद कहती हैं कि मैं बहुत ईमानदार हूँ, बापर्दा हूँ, सच की बहुत कायल हूँ। और उनका चेहरा देखें तो लगता है कि वाकई सच बोल रही होंगी। चल के देखते हैं वो कौन है। पहले तो देखिए ना, इनकी सबसे बड़ी ट्रेजेडी इनके साथ क्या हुई कि 19 साल की उम्र में, 19-20 साल की उम्र में उनकी वालदा मोहतरमा बेवा हो गई। और फिर वो वालदा मोहतरमा 19-20 साल की उम्र में ही काफ़ी मुत्तकी, परहेज़गार थीं, तहज्जुद गुज़ार थीं। पहले तो ये वीडियो चल के देखते हैं वो कौन है। चलिए। मेरे वालिद साहब की जब डेथ हुई तो उनकी उम्र सिर्फ 38 साल की, 38 इयर्स थी या शायद या 40 साल थी, इसके लगभग थी। और मेरी वालदा जो है वो उनसे 10-15 साल छोटी थी। अच्छा। जब वो इस सिचुएशन में आई तो 3 बच्चों के साथ ज़िंदगी गुजारना इतना आसान काम नहीं उनके लिए। लेकिन वो इतनी पाक, इतनी नेक, इतनी आला ज़र्फ़ खातून थी, इतनी सफाई पसंद, इतनी मतलब पोलाइट कि हमने कभी अपनी वालदा को ऊंची आवाज़ से बात करते हुए नहीं सुना। मेरे घर में हमारी जब सुबह होती थी ना तो वो तिलावत कलाम पाक से होती थी, सूरह यासीन और सूरह रहमान से होती थी। मेरी वालदा तहज्जुद गुज़ार खातून थी। उन्हें मीडिया पसंद नहीं था। वो मुझे कहती थी कोई और काम देख लो। मैं कहती थी अम्मी मुझे कुछ करने का शौक़ है, मुझे अल्लाह ने किसी और काम के लिए बनाया है। मुझे जब तक मैं मीडिया में नहीं बैठूंगी मैं अच्छा काम नहीं कर पाऊंगी। अगर मीडिया में अच्छे लोग नहीं जाएंगे तो फिर बुरे लोगों का डेरा होगा। कब आपने सोचा कि मैंने मीडिया में जाना है और क्या बनना चाहती थी? मैं असल में मेरी वालदा ये चाहती थी कि मैं एज एन एंकर पर्सन ही काम करूँ और एक एंकर पर्सन बनूँ, एक अच्छी मेरी तरबियत हो और मैं लोगों को भी अच्छी तरबियत दूँ। वो ये चाहती थी। और मैं जो है वो मुझे पढ़ा रही थी और डॉक्टर उन्हें बनाने का बहुत शौक था कि ये डॉक्टर बने, बड़ी होके जो है वो इसकी इज्जत हो, रिस्पेक्ट हो। तो इसी में उन्होंने हमारे लिए मेहनत की। जी ख़वातीन हज़रात, तो पता चल गया आपको। और ये देखिए एक और बड़ा सच, मैं सदके जावा। देखिए झूठ तो वो बिल्कुल नहीं बोलती। अब उन्होंने तालीम कैसे हासिल की, चल के तालीम देखते हैं, आइए। बट मैं इतनी इंटेलिजेंट थी कि ना मैंने नर्सरी पढ़ी है, ना मैंने प्रेप पढ़ी है, ना मैंने ये कोई स्टैंडर्ड 1 पढ़ा है, ना मैंने 2 क्लास पढ़ी है। मुझे डायरेक्ट 3 क्लास में एडमिशन मिला था। मतलब मेरी वालदा ने मुझ पर इतना काम किया हुआ था कि मैं जब 2 क्लास में मेरा एडमिशन करवाने के लिए वो गई हैं प्रॉपर तरीके से, तो वो मैंने 2 क्लास की भी सारी बुक्स जो हैं वो उनको दे दी। लेकिन उन्होंने कहा बच्ची बहुत छोटी है, हम इसको अगर अभी स्टैंडर्ड 3 में शिफ्ट करेंगे तो इसकी उम्र इतनी नहीं है, तो हम इसको स्टैंडर्ड 2 में थोड़ी देर रखें 6 मंथ और फिर इसको स्टैंडर्ड 3 में जो है वो शिफ्ट कर देंगे। तो वो आप ये देखिए कि उस वक्त से मेरे साथ मतलब इस तरह से, क्योंकि मेरी वालदा ने मुझ पर बड़ा काम किया, पोएम से लेके हर चीज़, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़, चीज़ें पढ़ाना, बुक्स तो मुझे ऐसे, और इंग्लिश तो मेरी बहुत अच्छी थी। तो वो ज़ाहिर इंग्लिश मीडियम स्कूल से ही जो है वो मेरी स्टडीज़ थी सारी। फिर मेरे वालिद साहब की डेथ हुई जब मैं थी तकरीबन 3 क्लास में, बहुत छोटी बच्ची थी। और मेरे दूसरे बहन भाई जो है वो भी बहुत छोटे थे। तो वो एक छोटी सी बच्ची होने के नाते मुझ पर ज़िम्मेदारी भी बहुत पड़ गई। वालदा बहुत यंग थी, बच्चे छोटे थे, 4 बहन भाई थे हम। तो वो फिर हमारे लिए जो है ना वो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई वहाँ पर। फिर मैंने थोड़ा सा अपने आप को स्टैंड किया। बहुत छोटी उम्र में बड़ी हो गई, मैं सबसे बड़ी थी। तो वो जब छोटे होने के नाते मैं बहुत बड़ी सोच रखने लग गई, तो अपनी उम्र से ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें भी सीख गई। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। यानी कि अंदाज़ा कीजिए 3 क्लास में एडमिशन लिया, इतनी माशाल्लाह लायक फाइक। और देखिए अम्मा जान क्या फरमा रही थी, बेटा एंकर बनना, बापर्दा ख़ानदान है, एंकर बनना। और फिर ये बचपन में ही 3 क्लास में एडमिशन लिया। चल के आगे देखते हैं कि आगे क्या क्या हुआ। चलिए। मेरा शौहर और वो अपने दोस्तों को घर में जो है वो इनवाइट करे, मेरा काम नहीं बनता उनके सामने बैठना। वाओ। ये देखिए मैं आज तक कभी पार्लर नहीं गई, मैं कोई काम वगैरह नहीं करवाती मेरे फेस पे। मैं कभी ज़िंदगी में कोई फेशियल ये चीज़ें वगैरह मैं नहीं करवाती, ना मैंने कभी हाथ लगाने दिया अपने फेस को। ये ब्यूटी रियल है और मेरी स्किन भी जो है वो रियल है। अब फोकस मेरा सारा, उसके बावजूद आप फोकस होती हैं? उसके बावजूद मैं फोकस्ड हूँ कि बापर्दा खातून कभी लोगों के सामने नहीं आती। ना ना ना, एब्सोल्युटली नॉट, बिल्कुल भी नहीं।
गैर मर्दों को देखना तो वो गुनाह कबीरा सगीरा पता नहीं क्या क्या समझती हैं। इतना भी अच्छा नहीं होता सच बोलना कि इंसान को शर्मिंदगी होने शुरू हो जाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ये है वो डॉक्टर नबीहा अली ख़ान। चलो सानू की अपना बहुत ख्याल रखिए। इजाज़त दी अपने प्रेजेंटर सैयद ज़फ़र अब्बास को। मिलती है अपनी अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।